साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ॐ ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। कल का आगे पढ़ रहे हैं। कल का कि गीता भगवान चालू करते से म्यूट कर दिया करो प्यारों। तुम दूसरों की गलतियों से अपने को क्यों जलाते हो। एक बच्चे को मेले में जाते समय 5 रुपए दिए और कहा कोई अच्छी सी चीज लेकर आना। वहां लिखा था 5 रुपए में एक वचन बेचता हूँ। संत ने 5 रुपए में वचन दिया कि जहां 2 आदमी लड़ रहे हों वहां से चले जाना। घर पर उसको डांट पड़ी कि वचन वापस करके आओ। संत के पास गया तो उसने कहा वापसी का अर्थ है जहां झगड़ा हो वहां जरूर खड़े होना। एक राजकुमार और एक मंत्री आपस में लड़ रहे थे तो वो खड़ा हो गया। आखिर जब झगड़ा कोर्ट में पहुंचा तो गवाही के लिए लड़के को बुलाया गया। उसने पूछा ठीक ठीक बता नहीं तो देश निकाला मिलेगा। फिर संत के पास गया। अब की बार उसने 500 रुपए फीस ली और बोला तुम बोलना मैं 80 साल का हूँ, मतलब कि दूसरे तुम्हें पागल समझे। उसने सोचा ऐसा ही किया तो जज ने पागल समझकर छोड़ दिया। गुरु भी हर बात से छुड़ाता है। सज्जन मिले न बिछड़े जो आनंद मिले रहन। इस जग में विरले जानिए नानक सच लहन। कल का फिर से पढ़ रहे हैं कि दादा भगवान का आदर्श अलग था, गीता भगवान का आदर्श अलग था और तुलसी माता का आदर्श अलग था। गीता भगवान ज्यादातर विषय विकारों से उपराम होने का सत्संग करते थे। दादा भगवान का आदर्श सत्संग का रहन रहन सहन, उनका जो आदर्श था वो अपना था, सबसे प्यार वाला भाव। और गीता का जो आदर्श था गीता भगवान जी का, तो वो विषय और विकारों से उपराम। हर विषय विषय किसके, इंद्रियों के। फिर इंद्रियों के साथ जब मन जुड़ जाता है तो विकार होते हैं, राग द्वेष
तो लेकिन गीता भगवान इनसे ऊपर थे, उपराम थे। तो गीता भगवान ज़्यादातर विषय विकारों से उपराम होने का सत्संग करते थे। उनको ये सब विष की भांति लगता था। उनको बाहर की सब बातें, विषयों में अटकना, ये सब विष की भांति लगता था। वो स्वयं भी किसी विषय में नहीं फंसे। वो खुद गीता भगवान भी स्वयं भी किसी विषय में, विषय किसके? इंद्रियों के। इंद्रियों का कनेक्शन मन से, मन का कनेक्शन बुद्धि से। तो ऐसे करते करते वो किसी विषय में नहीं अटके। मना मन की नहीं सुनी, कौन सा मन? जो बाहर मुक्ता में ले जाता है। बुद्धि की नहीं सुनी, जो बुद्धि मन अंधा बुद्धि लंगड़ी, तो उसमें वो फंसे ही नहीं। तुम दूसरों की गलतियों से अपने को क्यों जलाते हो? भगवान बोल रहे हैं ये मन हमेशा दूसरा ही दिखाता है। मन हमेशा दूसरा, राग द्वेष, तेरा मेरा, यही दिखाता है। और इस मन के कहने पर चलते हैं तो क्या करते हैं? जलते रहते हैं। तो भगवान ने बोला तुम दूसरों की गलतियों से अपने को क्यों जलाते हो? तो मन बाहर मुक्ता में फलाना देखा टीरा ऐसा करती है, ऐसा करती है। बस इन सब बातों में, बातें दूसरे की, स्वभाव संस्कार बाहर का, उस बाहर के स्वभाव संस्कार को इतना अंदर ले जाके फिर खुद जलना, खुद राग द्वेष करना। जिनके प्रति कर रहे हैं वो तो मार्केट जाके हलवा पूड़ी खा के आएंगे, पर वो माई बैठ के सोचती रहेगी, सोचती रहेगी। तो भगवान ने बोला तुम दूसरों की गलतियों से अपने को क्यों जलाते हो? एक बच्चे को मेले में जाते समय 5 रुपए दिए। अभी इस पर एक दृष्टांत समझा रहे हैं कि एक बच्चा था, वो मेले में जा रहा था, तो उसको 5 रुपए दिए उसके परिवार वालों ने कि 5 रुपए ले जाओ। तो 5 रुपए दिए और कहा कोई अच्छी सी चीज लेकर आना। 5 रुपए देकर कहा उस बच्चे को कि बेटा कोई अच्छी सी चीज लेकर आना। तो वहां लिखा था 5 रुपए में एक वचन बेचता हूँ। तो वो बच्चा गया, देखा एक जगह तख्ती लिखी हुई थी कि 5 रुपए में एक वचन बेचता हूँ। तो वो जो बच्चा था उसने उस संत को 5 रुपए दिए और उससे एक वचन ले लिया। तो वो वचन था, संत ने 5 रुपए में वचन दिया, कौन सा? कि जहाँ 2 आदमी लड़ रहे हों वहां से चले जाना, रुकना मत। जहाँ भी 2 आदमी लड़ रहे हों वहां से चले जाना, रुकना मत। घर पर आया तो उसको डांट पड़ी। 5 रुपया खर्च करके आया, लेके क्या आया? एक वचन। तो घर पे आया तो उसको डांट पड़ी कि वचन वापस करके आओ, ये वचन जो मिला है वापस करके आओ और 5 रुपया लेके आओ। हाँ, तो घर पर उसको डांट पड़ी कि वचन वापस करके आओ। तो फिर संत के पास गया तो उसने कहा, संत ने कहा कि वापस, अगर आपको बोला है कि वापस करके आओ तो मेरे पास वापसी का अर्थ है जहाँ झगड़ा हो वहाँ जरूर खड़े होना। तो संत ने कहा कि मेरे पास वापसी का ये मतलब है, पहले कहा क्या? 5 रुपए में वचन दिया, बोला जहाँ झगड़ा हो वहाँ खड़े मत होना, वहां से आगे बढ़ जाना। फिर घर में आया तो डांट पड़ी कि वचन उसका देख के आओ और कुछ लेके आओ, नहीं तो 5 रुपया वापस करके आओ। तो संत के पास गया तो संत ने फिर कहा कि मेरे पास वापसी का अर्थ है जहाँ झगड़ा हो वहां जरूर खड़े होना। ये है वापसी। तो ये दूसरा वचन उसको मिला। तो जहाँ झगड़ा हो वहां जरूर खड़े होना। एक राजकुमार और मंत्री आपस में लड़ रहे थे। अब ये वचन तो ले लिया कि जहाँ झगड़ा हो वहां जरूर खड़े हो जाना, देखना झगड़ा क्या हो रहा है। तो
एक राजकुमार और मंत्री आपस में लड़ रहे थे, तो वो खड़ा हो गया, क्योंकि संत का वचन था, 5 रुपए में वचन खरीदा था, तो वो खड़ा हो गया। आखिर जब झगड़ा कोर्ट में पहुंचा, आखिर में जब वो झगड़ा कोर्ट में पहुंचा, तो गवाही के लिए उसी लड़के को बुलाया गया, जिसने 5 रुपए में वचन खरीदा था। तो लड़के को बुलाया, उसने पूछा, तो जज ने उससे पूछा, ठीक ठीक बता, नहीं तो देश निकाला मिलेगा। तो जज ने उस लड़के को कहा कि तू गवाही के रूप में खड़ा था वहां पे, तो ठीक ठीक बता, नहीं तो तेरे को क्या करेंगे, क्योंकि राजा का बेटा राजकुमार और मंत्री दोनों का झगड़ा था। तो उसको कहा गया कि ठीक ठीक बता, नहीं तो देश निकाला मिलेगा। फिर संत के पास गया कि अभी क्या करूं। हम्म? फिर संत के पास गया, अब की बार उसने 500 रुपए फीस ली और बोला, तुम बोलना मैं 80 साल का हूं। अभी संत ने उससे 500 रुपए की फीस ली कि मैं तेरे को हर बात से उठाऊंगा, छुड़ाऊंगा। तो 500 रुपए फीस ली। और कहा कि तुम बोलना मैं 80 साल का हूँ, मतलब कि दूसरे तुझे पागल समझे। तुम ऐसी हरकत करना कि लोग तुमको समझें पागल। तू बोलना मैं 80 साल का हूँ, कुछ भी ऐसे बोलना, तो लोग समझेंगे ये पागल है, तो ये क्या गवाही देगा, ये क्या सच बताएगा। तो मैं 80 साल का हूँ, मतलब कि दूसरे तुम्हें पागल समझे। उसने सोचा, ऐसा ही किया। उसने पहले सोचा, फिर वैसा ही किया जैसे संत ने कहा। तो जज ने पागल समझकर छोड़ दिया। तो जज ने उस लड़के को पागल समझ के, पागल से कोई गवाही लेता है क्या? हाँ, कभी तोला, कभी मासा, कभी कुछ बोल रहा है, कभी कुछ बोल रहा है, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, तो उसकी बात में कौन यकीन करे। तो जज ने उसको पागल समझकर छोड़ दिया। गुरु भी हर बात से छुड़ाता है, ऐसे ही गुरु भी हमको हर बात से, हर अटक से हमको छुड़ाता है। सज्जन मिले न बिछड़े, जो आनंदिन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए, नानक सच लहन। तो इसको भगवान समझा रहे हैं कि गुरु भी हर बात से हमको छुड़ाता है। सज्जन मिले न बिछड़े, सज्जन मिलके भी बिछड़ते नहीं है, क्योंकि वो वचन के रूप में, जैसे सतगुरु भगवान की वाणी है ना, कि वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। अभी हमारे साथ गुरु अंग संग है, तो किस रूप में है? तो वाणी के रूप में। तो भगवान बोला सज्जन मिले न बिछड़े। वो मिलके बिछड़ते नहीं है, वो हमारे साथ सदा ही है ही है। वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। गुरु नानक जी बोल के गए ना कि वाणी है गुरु, गुरु है वाणी, तुम वाणी को सुनना। आज भी देखो जो उनके प्यारे हैं भगत गुरु नानक के या ग्रंथ साहब के, तो जो उस में बैठता है, जो पढ़ता है, उसको नमन करते हैं। किस भाव से? कि मेरा गुरु इसके मुख से, इसका निमित्त कारण इसको बना के बात तो मेरा गुरु कर रहा है। भगवान वही बात पकड़ा रहे हैं कि सज्जन मिले न बिछड़े, जो अनदिन मिले रहन। हम्म, जो अन दिन आए दिन हमको मिलते ही रहता है, हमारे साथ है ही है। इस जग में विरले जानिए, नानक सच लहन। ऐसा इस जग में कोई विरला ही है जो इस सच को समझता है, कि हमारे अंग संग गुरु है ही है, कभी निराकार, कभी साकार वाणी के रूप में। तो ये कोई विरला जानता है। ठीक है, अभी 71 श्लोक तक हो गया। क्लियर हुआ? एक बार फिर से पढ़ रहे हैं। इसमें किसी को कोई डाउट या कोई भाव हो तो बात करना, फिर आगे बढ़ेंगे।
कल था कि दादा भगवान का आदर्श अलग, गीता भगवान का अलग, तुलसी माता का अलग। सबका आदर्श, कहने का ढंग, रहने का ढंग, सत्संग सुनाने का तरीका अपना अपना है और उनका पुरुषार्थ भी सबका अपना अपना है। गीता भगवान ज्यादातर विषय विकारों से उपराम होने का सत्संग करते थे। गीता भगवान, दादा भगवान तो राग द्वेष में आते ही नहीं थे, बस उन्होंने एक प्यार का वचन लिया, जो सामने आए प्यार करो प्यार करो। उनके शरीर की बेटी जो थी गीता भगवान, उन्होंने ज्ञान को कैसे उठाया कि विषय विकारों से उपराम होने का सत्संग। विषय और विकारों से ऊपर। विषय किसके? इंद्रियों के। इंद्रियां के साथ मन जुड़ा हुआ है, मन के साथ बुद्धि जुड़ी हुई है। तो भगवान ने बोला इनसे उपराम माना इनको जानने वाले। विषयों से, गीता भगवान ज्यादातर विषय विकारों से उपराम होने का सत्संग करते थे। उनको ये सब विष की भांति लगता था। ये सब माना मन की जो बाहर मुक्ता की बात है, बुद्धि जो खटखट करती रहती है। मन ने कुछ कहा नहीं कि झट बुद्धि ऊपर से आके खड़ी होगी, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा, क्योंकि उसको लगता है खाली मन की चलेगी तो मेरे को कौन पूछेगा। तो बुद्धि को पुछ पुछ ज्यादा है, तो बुद्धि झट खड़ी होती है। और जहाँ बुद्धि की पुछ पुछ को स्टॉप करोगे ना, वहां ही निश्चय होएगा। बुद्धि का काम निश्चय करना है, बुद्धि का काम ज्यादा पुछ पुछ करना है। मन ने कुछ बोला नहीं कि बुद्धि खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बुद्धि को डर होता है ये मन की चलेगी तो मेरे को कौन, तो मेरे को भी, मेरे पास भी तो कुछ अक्ल है ना, तो वो भी तो चले। और जहाँ इसका स्टॉप होता है ना बुद्धि का, वहीं पर भगवान की बात, फिर निश्चय भी बुद्धि कराती है। मन के ऊपर बुद्धि, फिर निश्चय कौन कराती है? बुद्धि। भगवान बोलते तू निश्चय तो करना, बुद्धि तो करना अपना, तो अपनी बुद्धि से निश्चय करो। तो निश्चय भी कौन करता है? बुद्धि। पर पहली स्थिति में मन और बुद्धि को समझो। उनको ये सब विष की भांति लगता है, वो स्वयं भी किसी विषय में नहीं फंसे। गीता भगवान भी किसी भी विषय में नहीं फंसे। तुम दूसरों की गलतियों से अपने को क्यों जलाते हो? गलती करे दूसरा, माई जल रही है कुड़न, अपना अंदर। भगवान बोला दूसरा अपना कर्म, अपना संस्कार, अपने बुद्धि, अपने मतलब, उससे चल रहा है, पर उसकी बात इतना डीप अंदर ले जाते हो कि अपने आप को बैठ के जलाते हो। तो भगवान वही बोल रहे हैं, तुम दूसरों की गलतियों से अपने को क्यों जलाते हो? गलती करे दूसरा और जलती है ये। हाँ, मेरे को बोल के गया, मेरे को डांट के गया, ऐसा बोला, 1 टके का शब्द भी हमको कितना कितना दुखी करता है। उसके पीछे देखो कितना माई जलती है, उड़ती है, क्योंकि अपने आप को कुछ मान के बैठी है ना। तो भगवान ने बोला तुम दूसरों की गलतियों से अपने को क्यों जलाते हो? एक बच्चे को मेले में जाते समय, एक बच्चे को मेले में जाते समय 5 रुपए दिए। मेले में बच्चा जा रहा था, तो जाते समय उसके परिवार में किसी ने उसको 5 रुपए दिए और कहा कोई अच्छी सी चीज लेकर आना। 5 रुपए में कोई अच्छी सी चीज लेकर आना। तो वहां लिखा था 5 रुपए में एक वचन बेचता हूँ। तो लड़का गया मेले में, तो एक जगह लिखा हुआ था कि 5 रुपए में एक वचन बेचता हूँ। तो संत ने 5 रुपए में वचन दिया, तो ये लड़का गया संत के पास और 5 रुपए का नोट दिया और कहा मेरे को एक वचन दो। तो संत ने 5 रुपए में वचन दिया कि जहां 2 आदमी लड़ रहे हों, जहां भी 2 आदमी लड़ाई कर रहे हो, लड़ रहे हो, वहां से चले जाना। ये 5 रुपए में वचन दिया।
तो घर पर उसको डांट पड़ी। अभी घर आया तो परिवार वालों ने पूछा कि 5 रुपए कहाँ किए? तो बोला ये वचन लेके आया हूँ कि जहाँ पर दो आदमी लड़ रहे हो वहां से चले जाना। तो घर वालों ने बोला ये क्या बात है 5 रुपए में, जा उसका वचन लौटा के आ और 5 रुपया लेके आ। तो घर पर उसको डांट पड़ी कि वचन वापस करके आओ। संत के पास गया तो उसने कहा वापसी का अर्थ है, अभी संत के पास गया तो संत ने कहा कि वापसी का अर्थ है जहां झगड़ा हो वहां जरूर खड़े होना। तो संत ने कहा वापसी माना पैसे की वापसी। हाँ, एक बार वस्तु पदार्थ संसार में भी कुछ दे के खरीद लेते हो तो बोलते हैं भले एक्सचेंज करके जाओ पर पैसा तो वापस नहीं मिलेगा। तो संत ने बोला पैसा तो अभी नहीं मिलेगा पर वापसी की बात है तो अभी दूसरा वचन लो। तो वापसी का अर्थ है जहां झगड़ा हो वहां जरूर खड़े होना। तो एक राजकुमार और मंत्री आपस में लड़ रहे थे। तो आगे चला वो लड़का तो देखा क्या कि एक राजकुमार और मंत्री आपस में लड़ रहे थे। तो वो वहां खड़ा हो गया, दोनों की लड़ाई को देखने के लिए खड़ा हो गया। आखिर जब लड़का कोर्ट में पहुंचा तो गवाही के लिए लड़के को बुलाया गया। आखिर जब झगड़ा कोर्ट में पहुंचा क्योंकि राजकुमार और मंत्री का झगड़ा था, तो इन दोनों का झगड़ा जब पहुंचा कोर्ट में तो अभी कोर्ट मांगती है गवाही किसने देखा। तो ये लड़के को बुलाया गया कि इसने देखा, ये वहां खड़ा था। तो उस लड़के को कहा गया कि ठीक ठीक बता नहीं तो देश का निकाला मिलेगा। तू गवाह के रूप में वहां खड़ा था, ठीक ठीक बता नहीं तो तेरे को क्या करेंगे, देश निकाला मिलेगा। तो फिर संत के पास गया, अभी देश निकाला मिल रहा है। वचन भी संत से मिला था कि जहाँ लड़ाई झगड़ा हो वहां पर खड़े होना। तो अभी गवाही के रूप में सामने आया। तो जज ने बोला कि अगर ठीक ठीक नहीं बताएगा तो तेरे को सजा मिलेगी, देश से ही निकाल कर देंगे बाहर। तो फिर वो संत के पास गया। तो अब की बार संत ने उससे 500 रुपए फीस ली। अभी पहले 5 रुपया, अभी 500। पर हाँ, मरता तो क्या नहीं करता, ऐसी स्थिति आती है ना। तो कहाँ 5 रुपए कहाँ 500 दे दिया, बोला मेरे को छुड़ा। हाँ, तो फिर संत के पास गया। अब की बार उसने 500 रुपए फीस ली और बोला तुम बोलना मैं 80 साल का हूँ। अब की बार संत ने वचन दिया, बोलना तुम कुछ भी वहां बात करना पागल के समान, तुम बोलना मैं 80 साल का हूँ। मतलब कि दूसरे तुम्हें पागल समझें। लोग बोलेंगे पागल है, कहाँ ये लड़का 15-20 साल का और बता रहा है अपने आप को 80 साल का और कुछ भी बोले जा रहा है। तो मतलब कि दूसरे तुम्हें पागल समझे, उसने सोचा ऐसा ही किया। उसने पहले तो सोचा पर अब क्या करता। तो फिर या जैसे संत ने उसको कहा तो उसने सोचा ऐसा ही किया। तो जज ने पागल समझकर छोड़ दिया। अभी पागल से गवाही कौन ले। घड़ी तोला घड़ी भाषा, कभी बोलेगा ये बात है कभी बोलेगा ये बात है। तो जज ने उसको पागल समझकर छोड़ दिया। तो ऐसे ही गुरु भी हमें हर बात से छुड़ाता है। गुरु भी हमें हर बात से उपराम करता है, छुड़ाता है। गुरु भी हमें हर बात से छुड़ाता है। सज्जन मिले न बिछड़े। अब इस पर भगवान समझा रहे हैं कि गुरु माना क्या। जैसे लड़के को वाणी के रूप में गुरु, वाणी के रूप में 5 रुपया दिया
मना अपना कुछ ओदम पुरुषार्थ किए, गुरु के पास पहुंचे, 5 रुपए वो दिए तो गुरु ने पहला वचन दिया, हाँ, जहाँ लड़ाई झगड़ा हो बेटा वहां खड़े मत होना, तेरा मतलब भी नहीं है। हाँ, फिर आया बोला ये वापस लो अपना वचन और मेरे 5 रुपए, बोले इधर वापसी की बात में दूसरा वचन मिलता है। तो दूसरा वचन मिला, जहाँ लड़ाई झगड़े हो वहां खड़े रहना, डट के खड़े रहना, देखते रहना क्या हो रहा है। तो राजा की बेटे की, राजकुमार की और मंत्री की हो रही थी लड़ाई, तो ये खड़ा हो गया। तो उनका वो दोनों जो भी लड़ाई का भाव था वो पहुंचा कोर्ट। तो जज ने बोला अभी गवाह कौन होए, तो गवाह के रूप में फिर लड़के को बुलाया गया और कहा गया कि अगर तुमने हम्म, सही बात नहीं बताई, गवाह अभी खड़ा है तो गवाह सही बात बताए ना, तो तुमको क्या किया जाएगा, देश निकाला। तो फिर लड़का घबराया, फिर गुरु के पास आया, बोला गुरु आपके कहने से मैंने ये वचन उठाया, अभी मेरे ऊपर इतनी बड़ी सजा, अभी मैं क्या करूं। तो गुरु ने अभी 500 रुपए फीस दिया, बोला 500 रुपए रख, तो मैं वचन दूं आगे तेरे को छुड़ाने की बात कहूं। तो अभी मरता क्या नहीं करता। बोला ठीक है, 500 रुपए भी दिया। तो गुरु ने बोला कि तू वहाँ कुछ भी बोलना, ऐसी हरकत करना कि लोग तेरे को समझें कि ये पागल है। तो पागल से कौन गवाही ले। तो उसने वैसा, पहले तो उसने सोचा, फिर बोला अभी क्या है गुरु जो बोले ठीक है। तो उसने फिर वैसा ही किया, पागलपन के समान, मैं 80 साल का हूँ, कुछ भी हरकत कर रहा था। तो जज ने बोला ये पागल, ये क्या गवाही देगा, कभी बोल रहा है कुछ, कभी बोल रहा है कुछ, स्थिरता तो है ही नहीं। हम्म, तो उसको छोड़ दिया, बोला जा ये पागल से कौन गवाही ले। तो ऐसे ही गुरु भी हर बात से छुड़ाता है, गुरु भी हमको हर बात से छुड़ाता है। फिर भगवान ने बोला गुरु गुरु माना कौन सा गुरु, तो सज्जन मिले न बिछड़े, सज्जन न मिलते हैं न बिछड़ते हैं। मिले पड़े हैं अंदर। हाँ, कौन बिछड़ा, किससे बिछड़ा। वाणी है गुरु, गुरु है वाणी। तो गहरी नींद में भी देखो गुरु संभाल करता है ना हमारी, जिनका विश्वास है ग्रंथ साहब में, किसी और भगवान की बुक में, वो उसका भाव करके खोलते हैं ना, तो उनको उनका मन का भाव मिल जाता है। अभी तो सत्संग की भी प्रधानता है, जो अपने मन का भाव लेके इधर बैठता है ना, तो उसको किसी न किसी रूप से गुरु वचन दे ही देता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, सज्जन मिले न बिछड़े, जो अनदित मिले रहन, इस जग में विरले जानिए, नानक सच लहन। तो ऐसा इस जग में कोई विरला ही है जो ये सच जानता है। कौन सा सच, कि सज्जन मिले न बिछड़े, सज्जन न मिलते हैं न बिछड़ते हैं, वो तो सदा ही है। पर जब है कि पक्का नहीं हो, तब तक फिर भगवान ने बोला वाणी के रूप में उसको देखो। तो ऐसे तो गुरु नानक साहब ने बोला ना, रूप न रंग न रेख कोई, उसका न कोई रूप है न रंग है न रेखा है, पर वो है। तो है को पकड़ो, है को। तो भगवान ने बोला सज्जन मिले न बिछड़े, जो आन दिन मिले रहन, जो हमेशा अन दिन सदा ही हमारे साथ रहता ही है। कौन मिला कौन बिछड़ा, वो तो है ही है ना। इस जग में विरले जानिए, नानक सच लहन। नानक जी बोल रहे हैं इस जग में ऐसा कोई विरला जिसने इस सच को जाना है, कि वो न मिलता है न बिछड़ता है, पर है ही है, सदा ही वो है ही है। क्लियर हुआ, इसमें किसी को बात करना है, आगे बढ़े। 3 बार हो गई है ये वाणी, बात करो किसी को करना है तो। चलो ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अभी 72 और 73 श्लोक
ताई जी बोलेंगे आप कुछ? नहीं, मैंने सुना ही नहीं, मैं कुछ काम से चली गई थी बंद करके, जरूरी काम था कोई। अभी अच्छा, आके खोला है मैंने। चलो एक बार फिर से हो रहा है, एक दृष्टांत चला। भगवान ने पहले हाँ। बोला कि सबका ज्ञान अलग-अलग होता है, समझाने का तरीका, आदर्श, फिर उस पर एक दृष्टांत बताए। भगवान ने बोला तुम दूसरों की गलतियों से खुद को अपने आप को क्यों जलाते हो? तो फिर एक दृष्टांत चला कि एक बच्चा मेले में जा रहा था, उसको 5 रुपए का नोट दिया गया कि मेले से बेटा कुछ खरीद के आना। तो वहाँ लिखा हुआ था एक तख्ती में 5 रुपए का एक वचन। तो वो संत के पास जाता है और संत को कहता है कि मेरे को एक वचन दो 5 रुपए दे के। तो संत ने उसको कहा कि कहीं भी लड़ाई झगड़ा हो तो वहाँ रुकना मत, ये वचन दिया। फिर घर आया तो घर वालों ने पूछा बेटा 5 रुपए का क्या किया? तो बोला ये वचन मिला 5 रुपए में। तो घर वालों ने बोला जा ये वचन वापस करके आ। तो गया गुरु के पास। तो गुरु ने बोला वापसी का मतलब है दूसरा। जैसे किसी दुकान में जाते हैं तो एक तो वापसी करते नहीं है, फिर कोई ऐसा हो मेहरबान तो बोलता है कि मैं एक्सचेंज करके दूंगा, पर पैसे वापस नहीं दूंगा। तो संत ने भी वही बोला कि वापसी का मतलब है दूसरा। तो दूसरा वचन दिया, क्या दिया कि जहाँ लड़ाई झगड़ा हो वहां तुम खड़े रहना। तो आगे जा रहा था तो राजकुमार का और मंत्री आपस में लड़ रहे थे। तो यहाँ वहाँ डट के खड़ा हो गया, दोनों की लड़ाई देख रहा था। तो उनकी लड़ाई का जो भाव था आखिर कोर्ट में पहुंचा। तो कोर्ट में जज ने बोला कि गवाह कौन था? तो ये तो खड़ा था वहां पे। तो इसको बुलाया गया गवाही के रूप में। और जज ने कहा कि अगर तुम सच नहीं बोलोगे, गवाही सही नहीं दोगे, तो तुमको देश निकाला सजा दी जाएगी। तो अभी ये घबराया लड़का, फिर गया गुरु के पास। बोला आपके वचन से मान के मैंने ये वचन उठाया और मेरे ऊपर ये आफत आई, अभी मैं क्या करूं? तो गुरु ने बोला अब की बार फीस लगेगी 500 रुपए। तो बोला ठीक है पर मेरे को छुड़ाओ। तो गुरु ने बोला कि जब जज तेरे को बुलाए तो तू कुछ भी पागल के समान हरकत करना, बोलना मैं 80 साल का हूँ और पागलों जैसी हरकत करना। तो उसने वैसा ही किया, पहले तो सोचा अब क्या करता, तो उसने फिर वैसा ही किया, कहा मैं 80 साल का हूँ। तो मतलब दूसरे उसको फिर पागल समझने लगे। तो उसने सोचा ऐसे ही किया, जज ने पागल समझकर छोड़ दिया। तो ऐसे ही गुरु भी हमें हर बात से छुड़ाता है। गुरु के पास आर्ट रमज समझ होती है, तो गुरु भी हमें हर बात से छुड़ाता है। सज्जन मिले न बिछड़े, इस पर भगवान ने बोला गुरु माना तुम क्या समझते हो? गुरु माना वो हरिद्वार में बैठा है, वो मुंबई में बैठा है? नहीं, गुरु माना वाणी है गुरु। गुरु है वाणी, सत्ता है गुरु। गुरु है सत्ता। तो वो गुरु देखो, हम जाते हैं वचन प्रसाद गुरु ग्रंथ, जिनकी जिसमें श्रद्धा है जाते हैं। हमारी शरीर की माता जी थी, तो थोड़ा भी कुछ होता था ना तो किसी से बात नहीं करती थी, ना दिन देखती थी ना रात शाम। वहीं पास में एक छोटा सा था गुरुद्वारा। हाँ, माई का घर भी वहीं था। तो एनी टाइम इधर से गेट बंद होता था तो घर से घूम के भी जाती थी। हाँ, मजनी का टिकाना बोलते थे सामने, मजनी माता का नाम था। तो बस उसके पास जाती थी और एक वचन निकाल के फिर अपने रिलैक्स में रहती थी। उसको गुरु इशारा दे देता था। तो हम छोटे होते थे ना, तो हम भी उनके पीछे, कभी कभी छुट्टी होती थी तो चले जाते थे, देखते थे क्या कर रही है, या कभी ले जाती थी। अब गुरु की बात में बात होती है तो माँ की बात में भी बात होती है। तो हमको उस समय ले जाती थी, भले हम खड़े रहते थे, पर वो जो दृश्य देखे हुए हैं तो आज वो दृश्य काम आ रहे हैं ना, कि देखो उन्होंने भी ऐसे ऐसे करके निश्चय किया। हुँ, तो उनको इतना फ़ेथ होता था, इतनी श्रद्धा थी गुरु ग्रंथ में कि कुछ भी होता था। हमारे पिताजी की तबीयत कभी नीचे ऊपर
ब्लड प्रेशर भी बढ़ता था ना, तो ये इधर-उधर कुछ बात नहीं करके सीधा टिकाने चली जाती थी मंदिर और वचन लेके फिर अपने उसमें रहती थी भाव में। तो भगवान वही बोल रहे हैं, सज्जन मिले न बिछड़े, जो अनदिन मिले रहन। सज्जन न मिलते हैं, न बिछड़ते हैं, वो तो सदा ही हैं ही हैं। इस जग में विरले जानिए, नानक सच लहन। ऐसा इस जग में विरले, जिनका ऐसा निश्चय है, वो नानक बोल रहे हैं, इस जग में विरले जानिए, नानक सच लहन। जिसने ये सच को खोज लिया है, क्या कि सज्जन मिले न बिछड़े, वो न मिलते हैं न बिछड़ते हैं, पर वो सदा ही है। क्लियर हुआ? बोलो रेखा जी, अब बात करो आप। नहीं, सच्ची भी बहुत अच्छा लगा। ये सच्ची भी गुरु हमें बचाता है सबसे, बताता है। हर तरह के वाणी के रूप में हमको वचनों के रूप में बचाता है। हाँ और जैसे अभी बचपन में भी हमने भी ऐसा किया था, वे वचन लेते थे। मेरी मम्मी खुद ही ये सुखमनी पढ़ती थी हाँ और वचन निकालती थी, तो हमारा भी विश्वास उसमें बहुत था। हाँ हाँ, जिसके जहाँ है लेकिन वचन जब गुरु के मुख से सुना, सुना। हाँ, तो वो सच और भी पक्का हो गया। पक्का हो गया। सही बात। हाँ, पक्का हो गया। श्रद्धा की बात है। किसी की रामायण में होती है तो रामायण की चौपाई, हाँ, कोई हाँ, प्यारा था वो चौपाई, हमको लगता था ये कहाँ से, इसका दुख समस्या क्या है, और चौपाई में तो दिखता था राम और लक्ष्मण की कहानी और कुछ, पर वो उस भाव में अपना मीनिंग निकाल लेते थे। तो ये सब श्रद्धा की बात है, श्रद्धा की बात। तो एक प्यारा था, वो चौपाई खोल के बैठ जाता था, कोई भी समस्या होती थी ना, तो चौपाई, तो हम बोलते थे इधर कहानी लिखी हुई है राम लक्ष्मण की और रावण की कहानी, जो भी बातें हैं वो ऐसे खोलते थे और वचन पढ़ते थे, बोलते थे बस मिल गया। उसके चेहरे पर ऐसे, और हमको समझ में नहीं आता था, पर ये श्रद्धा की बात है ना। श्रद्धा की। बराबर श्रद्धा है। बोलो प्यारे। संत श्रद्धा की बात, अब मेरी 3-4 ऐसी दोस्त हैं जो मतलब बिठा लेती हैं, पार्क में वॉक करने जाती हूँ, वो सत्संग नहीं सुनती, भक्ति वाली है, मंदिर वाली। हाँ, तो उनको मैं बोलती हूँ, अगर कहीं कोई संत आ जाएगा 7 दिन भागवत करने, तो वो ऐसी भागेंगी पूरे टाइम, पूरे टाइम। 7 दिन जाएंगी, उसी टाइम पहुंचेंगी, पूरा करके आएंगी। तो मैंने एक दिन बोला, मैंने कहा वो उन संतों की बात तो तुम्हें इतनी समझ भी नहीं आती है, और मैं तुम्हारे पास आके रोज बैठती हूँ, वो कभी तुम नहीं कहती हो कि मुझे कोई अच्छी बात सुनाओ। तो अपनी वो देह अध्यास की वो सब बातें करती रहती हो, कभी तुम्हें ये प्रेरणा नहीं आती है कि चलो ये बैठती हैं रोज सत्संग में जाती है, तुमको पता है, तो कोई अच्छी बात सुना। तो मैंने कहा तुम्हें मेरे में श्रद्धा नहीं है ना, उन संतों में श्रद्धा है, भले ही मैं ऊंची बात बताऊं समझाऊं, पर क्योंकि श्रद्धा नहीं है इसलिए तुम मेरे से कहती नहीं हो। तो वही श्रद्धा वाली बात है ना। हाँ, और कोई दुखी दिल हो, उस पे तुम ये सुनाओ, उसको इतनी श्रद्धा हो जाती है हो जाती। कि वो हर हाँ हर पल चाहती है मैं इनका साथ करूं। हाँ, सही बात है। पर ये भी एक दीदी एक सीढ़ियाँ हैं। बार ना एक बार प्रभु जी ने बताया था कि श्रद्धालु के साथ कभी नहीं बैठना। बोला कि जैसे हड्डी टूट जाती है ना तो फिर वैसे नहीं जुड़ती है। तो गुरु हमारी हड्डियों को ना मजबूत करता है, फिर हम ना बाहर हड्डियों को फिर दरार करके आते हैं, अपने अंदर दरार आ नहीं, नहीं, जाती है। अपना निश्चय साथ है श्रद्धा। तो कुछ भी नहीं है प्यारी। हाँ, ये पहले हाँ की नहीं तो स्थिति हाँ, है। ये अपना बात है। निश्चय ही तो, हाँ, भगवान ने बोला देखो ना कि एक तुम मिनट, एक-एक बात करो, भारती दरार जी नहीं बोलो। डालना। हाँ, ठीक है, दरार हाँ माना वो जो निश्चय नहीं है तो दरार आएगी ना। हाँ हाँ वही बोला ना कि जैसे हड्डी टूट जाती है तो जैसे डॉक्टर जोड़ता है ऑपरेशन करके, लेकिन वैसे थोड़ी जुड़ती है, वैसे नहीं जुड़ती है ना, ऐसे ही गुरु हमारी हड्डियों को जोड़ता है रोज। ठीक है, जो आपकी भी स्थिति है ना, संत जो वो बात भगवान जी ने उन लोगों के लिए बोला है जो नए नए होते हैं, नहीं, वही तो हम इनको जो बोल नए रहे हैं, योगी जिनका आते निश्चय हैं, नहीं है पूरा, जैसे कि हाँ, जिनका और जैसे पेड़ लगाते हैं ना, बीज लगाते हैं, उसके चारों तरफ घेरा लगाते हैं ना, बीज बोते हैं जब, जाल लगाते हैं, चाहे हाँ, ईंटों का ठीक, चाहे वो हाँ, जो भी है, लोहे का, वो किस लिए लगाते हैं, इसीलिए लगाते हैं। लेकिन जब वो बड़ा हो जाता है, पेड़ बन जाता है, तो फिर उससे गैया भैंस बांधी जाती है। बांधी जाती है, वही बात है, वो पहले की स्थितियां हैं, भगवान इसलिए बस मना करते पहले हैं। की स्थिति होती है, अभी अब हमारी निश्चय, स्थिति थोड़ी है किसी का रंग चढ़ जाएगा। हाँ, नहीं, हमें अभी, तो सुन के और ये लगता है देखो ये कौन सी दुनिया में जी रहे हैं। हाँ,
ठीक है, अभी होता है तो पार्ट प्ले होता है वहां पर भी जो है, पर जो भी है, पर हाँ, उनकी भी वो निभाना तो पहली सबसे, स्थितियां हैं, उनकी भी आगे बढ़ेंगे सब। ये भी संत भगवान जी ने बोला निभाना तो सबसे पहले, हम सबसे। नहीं जाते थे, कहते पागल हो गई है ये, हाँ। पता नहीं इनको क्या हो गया, बात ही नहीं करती हैं, आगे चल देती हैं। हम्म। तो सब हमें ऐसे बोलने लगे थे, पागल हो गई है सिंधियों में जाके। चलो ठीक और है। अब वही लोग बोलते हैं आपने तो बहुत अच्छा रास्ता पकड़ा। सही बात है। नहीं, ये सब वो भी अभी उधर भागवत में उधर जा रहे हैं, तो ठीक है, उनकी पहली सीढ़ियां हैं। भागवत भी क्या, वहां से अभी जैसे ज्ञान की समझ खुली है, तो भागवत की कहानियों से हम तो अपनी समझ जोड़ते हैं ना। अपनी समझ पर कभी कभी मौका मिलता है तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। उसमें जाके अपना भाव, वाइब्रेशन, सच की वाणी करके आओ ना, उसमें क्या बात है, अटक कहीं नहीं हो। ठीक है। सच्ची बात है। हाँ, कहीं हो मिले भाव तो भले करो, क्या हुआ तो। पर अपना निश्चय, भगवान संत बोलते हैं कहीं भी आओ जाओ, निश्चय की टिकट अपने पास रहे बस। संत हम 4 दिन से जा रहे हैं, स्कूल वाले पंडित जी गीता का पाठ कर रहे हैं किसी के घर में। अच्छा। तो वो ठेठ बताते हैं, पर हमारे गुरु जी ने जैसे खोल खोल के बताया तो इतना दिल करता है कि इनके लोगों की समझ में नहीं आया होगा, इसको ऐसे पत्ते खोल दिए जाएं तो इनको बहुत अच्छा समझ में आएगा। पर वो ये कि कहेंगे भैया ईगो है इसको, नहीं, इसलिए उनके चुप भाव सुन के में, चले आते हैं। हाँ, उनके भाव में कभी सिंपल बात हमें थोड़ा कोई वचन डाल के आना चाहिए, उसमें क्या। हम्म? बस चुप सुन के चले आते हैं। चलो नहीं ठीक है, बोलते। या किसी भाव में, या कभी अनजान बन के पूछो ये कैसे। और हम्म, अनजान बेवकूफ बन के अपनी बात पकड़ाओ उनको, तो ये आर्ट रमत समझ है। हम्म। हम्म। हाँ बोलो, भाटी जा बोलो। हाँ माता, अरे माता, एक दिन हम लोग, हमको सुनीता माता आप जानते होंगे, हाँ हमको बोल। अच्छा सुनीता माता कोई पिकनिक पे लेके गई थी अच्छा। अ, सत्संगी को। हम्म। तो उधर माता एक मटका अंदर गरा पड़ा था अपना जमीन में। हम्म। तो उसमें से गर्म पानी और धुआं निकल रहा था। हम्म। तो एक एक जन बाप ले रहा था। तो फिर जब भी मैं मेरा टर्न आया तो मैंने भी मुंह अंदर डाल के बाप लिया। तो माता अंदर से ऐसा क्यों वचन निकला कि मेरे को ना मर जा, मुझे फांसी भी आए तो मैं भगवान को याद करेगी। तो ऐसा क्यों मैं ऐसा किया वचन। मटका कहाँ पड़ा था, जमीन में? जमीन में गिरा पड़ा था मटका। अच्छा, फिर उसमें ये था गर्म पानी था और धुआं निकल रहा था। तो वहां कुछ तो एक मन्नत एक जन बोलते थे बाप ऐसा? ले रहा था। आप अपना हैं? माइक पकड़ के रखो, माइक। हाँ, एक एक जन बाप ले रहा था अच्छा। मटके से। तो बाप। मेरा टर्न आया तो मैंने भी बाप लिया। हम्म। तो मैं क्या बोले, हमको ना भगवान फांसी भी दे तो हम भगवान को ही याद करेंगे। हाँ, तो ऐसा क्यों माता आया। तो अच्छी बात आई ना, कि कुछ भी हो हम भगवान को याद करेंगे, तो अच्छी बात है ना, उसमें क्या बात हाँ, बहुत बहुत बरस बीत गया। है। सुनीता माता लेके चली थी चलो, शायद। तो ये भी अगर भाव आया तो ठीक है ना, पर देखा देखी में उसने किया तो मैं करूं, ये बातें पहले की थी, अभी थोड़ी है। नहीं 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 नहीं, ऐसा ही अपना मन से ये बाप लिया था। चलो ठीक है, अब तो इस बातों से उठो। पर निकला था हाँ तो ठीक है ना, वो भी भगवान ने अच्छी बात हाँ, निकाली। मतलब ऐसा ही मतलब हो गया ना। हमको कौन सी भी स्थिति आवे तो हम भगवान को नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़े, बस ठीक है। भगवान को ही याद करेंगे ना, हाँ मतलब हाँ, उसका मतलब तो यही हुआ। यही हुआ, ठीक है। और किसको बोलना हाँ। है प्यारो? अरे और किसी को कुछ बोलना है? हाँ दीदी, हाँ बोल सुजाता, बोल बेटा। बात ऐसी हुई कि सज्जन की आप बात कर रहे थे ना, हम्म। कि, हमेशा हमारे साथी है। हाँ, अ, सज्जन मिले न बिछड़े। इससे पहले बात ऐसा निकली थी। हम्म। हाँ, दृष्टांत सुना मतलब आपने ना अच्छे से? बिछड़ा हुआ है। हाँ, सुना ना। हाँ लेकिन सुनाओ, आप सज्जन का सुनाओ मतलब नहीं दृष्टांत। मुझे समझ में आया। सज्जन माना अभी गुरु कौन है, जिसमें सज्जनता हो, सत्यता हो। हाँ एक सज्जन होता है, एक हाँ, दुर्जन होता है। अच्छा वो सज्जन। तो हाँ हाँ। सज्जन, हाँ। तो हम्म, भगवान बोलते हैं सज्जन वो मिले न सज्जन, बिछड़े। अच्छा। सज्जन माना गुरु का हाँ भाव, मतलब जिसमें कभी
हाँ मतलब हमेशा है ही वो हाँ, जिसमें बड़प्पन है, बात गुरु ऐसी का है ना। भाव, सज्जन। हाँ सज्जन का उल्टा हम्म दुर्जन बोलते हैं ना। दुर्जन है बोलते ना, हैं, हाँ दुर्जन तो तो सज्जन सज्जन यानी हुआ ना, जिसमें सत्य हो, गुरु। हम्म, सच को जानने की, हाँ जिसमें बात हो, वो जानने सज्जन। वाला, हाँ वो सज्जन। हाँ दृष्टांत हाँ। सुनाओ आप, सुजाता। मतलब अभी जो चला 5 रुपए वाला, सुनाओ। नहीं वो नहीं, इतना अच्छा से नहीं सुना दीदी, मैं थोड़ा गांव में नेटवर्क थोड़ा बीच बीच चलो में ठीक जाता है, है। 3 बार हो गया था वचन। हाँ और किसी को दृष्टांत याद है जो नेटवर्क बोलेगा? अच्छा ठीक है, चुप करो। किसी को दृष्टांत याद है? हाँ 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 बोलो, कोई बोलो। हाँ बोलो, लाज मत बोलो। हाँ दीदी, एक लड़का घर से गया मेला घूमने, हम्म, तो घर से 5 रुपए लेके गया। हम्म, तो वहाँ एक संत 5 रुपए में एक वचन दे रहे थे। हम्म, उसने बोला मुझे वचन दे दो। वचन लेके गया। वचन ये था, कहीं भी कोई लड़ रहा हो तो वहां तुम खड़े रहना, वहां से हट जाना। हाँ, हम्म, फिर लाज माता, माइक कैसे बंद हो गया? हाँ हाँ, यही था। तो इसका इंटेंशन फिर गुरु क्या बताया? हाँ, इसका इंटेंशन गुरु क्या बताया? कि गुरु हमको, हाँ, एक, हाँ ठीक है, हाँ चौर एक, हम्म, हम्म, हाँ चलो, हाँ 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 आया। चलो ठीक, और किसी, है ही भगवान है। साथ है, हाँ। चलो, आपका माइक बहुत हल्ला कर रहा है। और किसी को बोलना है कुछ? बोलो रेखा जी, आप कुछ बोलोगे? हाँ, किस पर? बचा, हाँ, हम्म, छूट गई।
क्यों किया। हाँ, पर पहले ही वचन में अगर कायम रहता कि जहाँ लड़ाई होती वहां नहीं रुकना, तो दूसरी लीला होती। तो ये मन बुद्धि। हाँ, वही बात है कि पहले वचन में भी अगर वो कायम रहता तो उसके सामने दूसरी लीला आती, कोई ऐसी आती, वो चुपचाप निकल जाता, फिर उसकी गुरु की बात में भी बात है। पर ये जो मन बुद्धि आड़े आता है, तो गुरु भी बोलता है ठीक है, तेरे पास मन बुद्धि है तो मेरे पास भी आर्ट है, हाँ, तेरे को तो सीधा करके रहूंगा। तो गुरु भी कम थोड़ी है, वो भी अंग संग है, कम है। बच जाता है। पर मन बुद्धि आती है ना, संसार में भी कितनी मन बुद्धि है, जेकर लेती नहीं लेती, छोड़ती, सस्ता था महंगा था, कितना कितना सोचते हैं टक्के टक्के की, कितना मन बुद्धि है। हमको तो अभी बहुत लगता है, ऐसे लगता है कितना दिमाग लगाते हैं। हाँ। माता माता दृष्टांत सुना हुआ है, आपका माइक बहुत गड़गड़ कर रहा है, मत बात करो। हाँ, आप पकड़ के रखे हो कि क्या। हाँ, तो उसको हिल रहा है, अभी छोड़ दो, खोल के चालू करके फिर बात करो। हाँ, हाँ, नहीं करो, छोड़ो। माता माइक हिल रहा है, नहीं करो, आवाज गड़गड़ हो रही है कान में। ठीक है, ये तो माइक अच्छे से बनाना सीखो पहले। और किसी को बात करना है? हाँ ठीक है, और किसी को बोलना है? और कोई बोलेगा? आगे अर्जुन ने जैसा भाव श्री कृष्ण में रखा, ऐसा भाव जो भी रखेगा वो अवश्य मुक्त हो जाएगा। अर्जुन ने जैसा भाव कृष्ण में रखा, ऐसा भाव जो भी रखेगा वो मुक्त हो जाएगा। जिस द्वार से संदेह माना संशय आता है, उसी द्वार से ज्ञान चला जाता है। जिस द्वार से संदेह और संशय आता है, तो उसी द्वार से फिर ज्ञान चला जाता है। ज्ञान की थ्योरी जब हम सही प्रकार से समझ लेते हैं, तो प्रैक्टिकल भी सही होता है। तो ज्ञान की थ्योरी स्कूल कॉलेज में जब पढ़ते हैं तो पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, मुखाग्र याद करके या पढ़ के समझाना, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल कराते हैं। तो भगवान ने बोला ऐसे ज्ञान की थ्योरी जब हम सही प्रकार से समझ लेते हैं, तो प्रैक्टिकल भी सही होता है। बिना ज्ञान ममत्व न मिटे, चाहे लाख यतन करें, पढ़े वेद पुराण। बिना ज्ञान के ये ममता, क्रोध, ममता, ये सब बातें नहीं मिटेगी, भले कितने भी वेद पुराण पढ़ो। ज्ञान समझाने के लिए हमें आज का कृष्ण माना गुरु चाहिए। तो ज्ञान को समझाने के लिए हमें आज का कृष्ण गुरु चाहिए। दीवार का झुकाव जिस तरफ होगा, दीवार उसी तरफ गिरेगी। तो दीवार का झुकाव माना मन का झुकाव ज्ञान की तरफ होगा तो ज्ञान में, और संसार की तरफ होगा तो संसार में। जैसे दीवार का झुकाव जिस तरफ होता है तो दीवार उसी तरफ गिरेगी। जीवन एक संग्राम है। जब जीवन दुखों में द्रवित हो जाता है, तभी ज्ञान का बीज हमारे अंदर आता है। जीवन है संग्राम। जब दुख आते हैं, तभी ज्ञान का बीज हमारे
अंदर आता है। दुखदारू सुख रोग, नानक भगवान कह गए हैं ना कि दुख दारू और सुख रोग। तो दुख दारू दवा और सुख है रोग। तो दारू दवा कैसे है? दुख आने में हमको अपनी आनंद की स्थिति, गुरु का पता, सच का निश्चय, उसका पता पड़ता है, तो तभी ज्ञान का बीज हमारे अंदर आता है। ऐसे ही अगर सही रहबर मिल जाए और हम उसे पहचान लें तो उसका सर्व अर्पण कर अपना हृदय उसके सामने खोल दें। ऐसे ही अगर हमको कोई सही रहबर गुरु के रूप में मिल जाए तो हम अपना सर्व अर्पण करके, तन मन धन सब अर्पण करके, हृदय हृदय की स्थिति क्या है? मन की शुद्ध अवस्था। तो हृदय उसके सामने खोल दें तो बस यही उचित समय है। उचित निर्णय, निश्चयात्मक बुद्धि, सब संशय भरम दूर। तो उचित निर्णय और बुद्धि हो निश्चयात्मक, तो जो भी संशय भरम ये सब दूर हो जाएंगे। यही जान लें परमात्मा की सृष्टि मेरे लिए है पर मेरी नहीं है। तो फिर ज्ञान का निश्चय यही करें कि परमात्मा की सृष्टि मेरे लिए है पर मेरी नहीं है। बोलते हैं सारी सृष्टि मैंने तेरे लिए बनाई है, घूम फिर खा पी सब कुछ कर, पर अपना नहीं माना। जहाँ अपना माना वहीं धोखा खाएगा, दुख मिलेगा। ठीक है, कल फिर इसको और पढ़ेंगे आगे। चलो अभी वचन बोलो जिन्होंने नहीं बोला है, बोलो, बात करो, किसी को बोलना है? चलो भजन बोलो जिनको भजन बोलना है। बात करो प्यारों, बात करो। वर्षा, शालू, सार्थक, जायसवाल, कुछ तो बोलो। गुरु ने उसको 5 रुपए लेके और एक वचन दिया कि जब 2 की लड़ाई हो तो तू वहां खड़े मत होना। तो घर गया तो घर वालों ने बोला ये क्या, तू वापस करके आ उसका वचन और 5 रुपया लेके आ। तो गुरु ने बोला अभी पैसा तो वापस नहीं मिलेगा पर वचन मिलेगा। तो दूसरा वचन दिया कि जहाँ लड़ाई हो वहां डट के खड़े रहना। तो बोला ठीक है, तो जा रहा है आगे। तो राजकुमार और मंत्री की लड़ाई हो रही थी, तो वहां खड़ा हो गया देखने लड़ाई। तो वो लड़ाई कोर्ट तक पहुंची। तो कोर्ट में चाहिए होता है कोई एक गवाह, तो गवाह के रूप में इसको बुलाया गया। तो अभी राजा का बेटा उसकी गवाही, तो जज ने उसको बोला अगर तू सही नहीं बोलेगा तो तेरे को देश निकाला दूंगा। तो ये फिर घबरा गया, बोला फिर गुरु के पास गया, बोला आपने मेरे को ऐसा वचन दिया, मेरे ऊपर इतनी बड़ी आफत आ गई है, अभी मैं क्या करूं? तो गुरु ने बोला अभी तेरे को 500 रुपए फीस लूंगा। तो बोला ठीक है पर मेरे को छुड़ाओ। तो गुरु ने 500 रुपया फीस लेके और कहा कि तू वहां पागलों जैसी हरकत करना कि मैं 80 साल का हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो सब तेरे को पागल समझ के छोड़ देंगे। तो उसने वैसा ही किया। तो जज ने बोला कि ये क्या गवाही देगा, कभी कुछ बोल रहा है कभी कुछ बोल रहा है, तो इसकी बात सच नहीं है। तो उसको छोड़ दिया। तो इस कहानी से, दृष्टांत से हमको गुरु समझाते हैं कि गुरु भी हमको हर बात से छुड़ाता है।
गुरु ने छुड़ाया ना उसको। पर इसमें मन की स्थितियां अब पकड़ो कि कभी कभी हम सोचते हैं ना कि 5 रुपए में ये लाए, मिला क्या, ठगे गए। तो उसको भी मन की स्थिति में ये आया कि ठगा गया, जा वापस करके आ। तो अभी पैसा तो वापस कोई दुकान वाला देता नहीं है। अभी ठग गया, तेरी बात थी, मेरी क्या बात थी। भले तू एक्सचेंज कर ले, पर मैं वापस पैसे नहीं दूंगा। तो गुरु ने बोला अभी वापसी तो नहीं मिलेगी, दूसरा वचन देता हूँ। तो गुरु की बात में भी बात होती है, तो दूसरा वचन लेके आया कि जहाँ झगड़ा हो वहां खड़े रहना, तो खड़ा रह गया। तो फिर पहुंचा कोर्ट में, तो फिर मिल रही थी सजा। तो फिर गुरु बोला अभी 500 की जगह 5 की जगह 500 लूंगा। तो बोला ठीक है। तो ये हमारी मन की स्थिति भी कभी कभी ऐसे होती है कि कभी कभी नाली पार कर लेता है, कभी कभी छोटा सा पत्थर आता है तो अटक के बैठ जाता है। तो ये मन की स्थिति है ना। पर कब, जब अपने ऊपर आफत आती है तो बोलते हैं ना, जाओ ले लो बाबा ले लो, पर मेरे को छोड़ो। तो 5 रुपए की जगह 500 भी बोला ले, पर मेरे को छोड़ा। तो गुरु को 500 की जरूरत नहीं है, पर ये मन की स्थितियां भी इसमें समझो। तो फिर गुरु ने बोला तू अपने आप को पागल करके ऐसा एक्शन करना। तो पागल करके फिर छूट गया। तो इसमें हमको गुरु समझा रहे हैं कि गुरु भी हर बात से हमको छुड़ाता है। फिर अभी हम बोलेंगे गुरु माना कोई हरिद्वार में बैठा है, बम्बई में बैठा है, मंदिर में बैठा है, नहीं। सज्जन, हाँ, वो हमको हर पल, तो ये श्रद्धा की बात है। तो सज्जन मिले न बिछड़े, सज्जन न मिलते हैं न बिछड़ते हैं, वो है ही है। कमी किसकी है? हमारी श्रद्धा की। हमारे पास श्रद्धा की कमी है, विश्वास की कमी है, तो वो हमको दिखता नहीं है। नहीं तो भगवान बोला इतने रूप मैंने ही धारण किए हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं, सज्जन मिले न बिछड़े, जो अनदिन मिले रहन, इस जग में विरले जानिए, नानक सच लहन। तो नानक बोल रहे हैं यही सच, जिसने समझा है उसके साथ भगवान है ही है। क्लियर हुआ सार्थक जायसवाल? तो टोटल ज्ञान अपनी मन की स्थितियों को समझना। तो ये मन की स्थितियां होती है ना, कभी 5 रुपया करके भी लगता है ठगा गए, कभी मन के ऊपर आफत आती है तो लगता है लो भाई 1000 ले ले पर छोड़। तो ये मन की स्थितियों के हिसाब से भी, पर विश्वास और श्रद्धा की भी बात बताई। उस पर गुरु का इंटेंशन माना, सब तरफ से समझो। ठीक है, उसके बाद फिर आगे का पढ़े, पर कल को और खोलेंगे इसको। हाँ, और किसी को वचन कुछ बोलना है प्यारों? भगवान बोलते हैं इतने प्रकार के कंजूस, तो जितने प्रकार के कंजूस हैं उसमें एक कंजूस वचन बताने का भी है। अनुभव वचन, ठीक है, भले कंजूस बने रहो। हाँ बोलो, लाज माता बोलो। हाँ रेखा बोलो, रेखा बोल रही है कुछ। हाँ सब, हाँ। देखो, सही बात। शांति रहती है, हाँ सही बात। क्यों नहीं, सही बात। सुझा कर, ठीक है। हाँ बोलो, लाज बढ़ती है। वही तो बात है ना कि कंजूस है तो अपनी बात अपने पास रखो, वचन बताओगे तो श्रद्धा और बढ़ेगी ना। अरे कुछ भी बताओ, अनुभव, कोई बात, गुरु का वचन समझ में आया। अभी देखो चौथी बार दृष्टांत चला तो कोई बात नहीं, कोई
तो 4-4 बार भी दृष्टांत हो रहा है और किसी का अगर उसमें है तो खोलो ना, तो खोलो ऐसे खुद। हाँ, हाँ तो देखो कभी कभी बोलते ना हम ही जा वापस करके आ जा, ऐसा फालतू खरीद के आई। ये मन की स्थितियां है ना, कभी 5 में अटकता है, कभी तो हाँ कहीं 500 भी दे के आता है। हाँ गुरु तो जब हाँ मना करो। तो वही तो बात है। तो गुरु हाँ, हाँ जा खड़ा मेरी शरण। हाँ श्रद्धा हो गई। गुरु लीला करके कैसे। हाँ हाँ सत्य सत्य सच्ची बात। बहुत ऊंची बात बताई आपने। हाँ हाँ गुरु की दूरदृष्टि होती। हम्म, हाँ बराबर है ना कि मेले में चाट पकौड़ी नहीं खाया, खिलौने नहीं लिया और कुछ नहीं किया, इसकी दृष्टि गई मेरे वचनों पर, तो जरूर इसमें भी कोई बात है ना। जिज्ञासु। हाँ, राजमाता बोलो, भजन बोलो। बहुत
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम। शिवो हरिओम, सबको हरिओम हरिओम। ठीक है, बंद। हरिओम बेटा, हरिओम। ठीक है, हरिओम बंद कर। हरिओम हरिओम। शक्ल तो दिखा सार्थक, कहाँ पर है? हाँ, घर पे हो? ठीक है, हरिओम। ठीक है, बंद करें। चांद है ज़मीं का